तोतापुरी 19वीं सदी के एक भिक्षुक श्री रामकृष्ण परमहंस जी के उपदेशक थे, जिन्हें उन्होंने संन्यास की दीक्षा दी थी। थोड़ा उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना जाता है। सिवाय इसके कि वह पंजाब से आए थे, उनका जन्म संभवतः एक सिख परिवार में हुआ था। तोता उनका राक्षसी नाम था और पूरी शैव साधुओं के 10 नामी संप्रदाय की एक उपजाति का नाम था, जिससे वह संबंधित थे। पुरियों के बीच वह उग्रवादी तपस्वियों के नागा आदेश के थे, जो अपने विरोधियों को शस्त्र के साथ साथ शास्त्र के साथ मुकाबला करने में विश्वास करते थे। नागाओं को कई मठों के आसपास व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। तोतापुरी महानिर्वाणी अखाड़े के थे। उन्होंने हरियाणा के कैथल जिले के लदाना में बाबा राजपुरी के डेरा में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां उन्हें मठ के संस्थापक राजपुरी से आध्यात्मिक उत्तराधिकार में 5वां ज्ञानपुरी द्वारा बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया गया। मान्यता उन्हें तब मिली जब वे 1852 में चुने गए। श्री महंत या महानिर्वाणी अखाड़ा के प्रबंधक के लिए 8 महंतों के एक कार्यकारी निकाय के प्रमुख के साथ इसका मुख्यालय प्रयाग इलाहाबाद में था। उन्हें 1855 में 3 साल के एक और कार्यकाल के लिए कार्यालय में पुनः नियुक्त किया गया। 1858 में तोतापुरी लदाना लौट आए और ज्ञानपुरी की मृत्यु के बाद उन्हें डेरा का प्रमुख चुना गया। 1861 में उन्होंने देश भर में पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा की। कहा जाता है इस यात्रा के दौरान उन्होंने निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया है, जो एक सुपर सेंसिटिव स्टेज ऑफ मेडिटेशन है, जिसमें चेतना एकदम शांत अवस्था में पहुंचती है। 1864 के अंत में तोतापुरी कलकत्ता से 6 किलोमीटर उत्तर में एक उपनगरीय गांव दक्षिणेश्वर में पहुंचे, जहां गदाधर देवी काली के मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जो गहन भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते थे और देवता को देखने के लिए तड़प रहे थे। हालांकि उन्हें माता के अद्भुत दृष्टि के साथ आशीर्वाद दिया गया था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक खोज समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने प्रशंसक तिकड़ी और वैष्णव साधना का भी अभ्यास किया। यह इस स्तर पर था कि तोतापुरी ने प्रकट होकर गदाधर को सन्यास के सभी त्याग पथ पर अग्रसर किया और उन्हें अद्वैत वेदांत का दर्शन सिखाया, जिसके अनुसार संपूर्ण अभूतपूर्व अस्तित्व केवल एक भ्रम है, जो अविद्या या मौलिक अज्ञान के कारण है। उन्होंने गदाधर को राक्षसी नाम रामकृष्ण दिया और उनसे कहा कि वे अपने मन को सभी इंद्रिय वस्तुओं से हटाकर अपने आत्म के वास्तविक और दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। गदाधर ने उनसे विनती करते हुए कहा कि ध्यान में मेरा कोई प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है। तब बाबा तोतापुरी ने गदाधर से कहा, ध्यान में एकाग्रता के लिए मस्तक के केंद्र बिंदु में अपने विचारों को एकाग्र करो। और यह कहते हुए बाबा तोतापुरी ने निकट पड़े शीशे के एक टुकड़े को गदाधर की भ्रुकुटी के मध्य भाग में जोर से चुभोते हुए कहा, यहाँ ध्यान केंद्रित करो। उसी समय गदाधर के मस्तक से खून बहने लगा और उसकी निर्विकल्प समाधि लग गई। गदाधर लगातार 3 दिन तक समाधि की अवस्था में रहा। समाधि खुलने पर गदाधर ने बाबा तोतापुरी को अपना अनुभव बताते हुए कहा कि समाधि की अवस्था में मैंने उस परम तत्व के साक्षात दर्शन कर लिए हैं, जिसकी मुझे बरसों से चाह थी। इस प्रकार उन्होंने वैकल्पिक रूप से देवी काली की दृश्य छवि की निरंकार ब्रह्म और भक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनके लिए जीवित माता थी। तोतापुरी अपनी यात्रा के दौरान एक स्थान पर कुछ दिनों से अधिक नहीं रुकने की अपनी सामान्य प्रथा के विपरीत 11 महीने के लिए दक्षिणेश्वर के आसपास के क्षेत्र में रहे। एक कट्टर अद्वैतवादी होने के नाते उन्होंने अक्सर रामकृष्ण को सर्वोच्च दृष्टि प्राप्त करने के बाद भी माया की पूजा करने से मना कर दिया। तोतापुरी ने 1865 के अंत में दक्षिणेश्वर को पुरी के
जगन्नाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वह लदाना में बाबा राजपुरी के डेरा में लौट आए, जहां उन्होंने जीवन के बाकी दिन बिताए। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रसंग पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।